हेलो बच्चों, 11th फिजिक्स में इन दिनों हम चैप्टर बीमी विश्लेषण देख रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो क्लिप में हमने देखा कि बीमा के उपयोग में किसी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में कैसे बदलते हैं। आज हम बीमाओं के उपयोग में दूसरा देखेंगे कि बीमाओं के उपयोग से हम कैसे किसी समीकरण की सत्यता की जाँच कर लेते हैं। तो आज हमारा टॉपिक होगा बीमा के उपयोग से किसी समीकरण की सत्यता की जाँच करना। बीमा के उपयोग से किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना। तो इसमें हम कोई समीकरण लेते हैं, उस समीकरण को देखते हैं कि ये समीकरण सही है अथवा गलत है। तो इसको देखने के लिए हम बीमाओं का उपयोग करते हैं। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि किसी समीकरण में दो या दो से अधिक पद होते हैं और सभी पदों का बीमीय सूत्र एक समान होता है। जैसे हम एक समीकरण को लेते हैं, S बराबर ut प्लस हाफ at²। ये एक समीकरण है और ये समीकरण है गति का द्वितीय समीकरण, जिसमें त्वरित गति कर रही वस्तु द्वारा t समय में यश दूरी तय करने का समीकरण है। तो यहाँ पर इसको हम चेक करेंगे कि ये जो समीकरण है वो सत्य है अथवा नहीं सत्य है। तो इसमें हम तीन पद देखते हैं, एक पद यश है, दूसरा पद ut है और तीसरा पद हाफ at² है। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि इस समीकरण में जितने भी पद हैं सबका बीमीय सूत्र एक समान होगा, और अगर बीमीय सूत्र एक समान नहीं होगा तो ये समीकरण गलत है। तो हम एक एक पद का बीमीय सूत्र चेक करते हैं, और अगर तीनों पदों का बीमीय सूत्र एक समान होता है तो ये समीकरण सत्य है अथवा संतुलित है। तो सबसे पहले हम S का बीमीय सूत्र निकालते हैं। तो S का बीमीय सूत्र, तो चूंकि ये t समय में त्वरित गति कर रही वस्तु द्वारा चली गई दूरी s के लिए समीकरण है, तो यहाँ पर s क्या होगा, दूरी होगा या फिर कह लें लंबाई होगा। तो लंबाई का बीमीय सूत्र क्या होता है, लंबाई में द्रव्यमान नहीं होगा m पे पावर 0, l पे पावर 1 और t पे पावर 0। तो ये s का बीमीय सूत्र हुआ। आगे ut का बीमीय सूत्र देखते हैं। तो दूसरे पद ut का बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, u यहाँ पर प्रारंभिक वेग है, u क्या है, प्रारंभिक वेग है। तो वेग का बीमीय सूत्र हम जानते हैं, m पे पावर 0, l पे पावर 1 और t पे पावर -1। u का बीमीय सूत्र लिख लिए। इसके बाद t समय का बीमीय सूत्र लिखते हैं। तो गुणे क्या लिखेंगे, समय का बीमीय सूत्र m पे पावर 0, l पे पावर 0 और t पे पावर 1। एक्चुअली ये समय जो होता है उसके लिए संकेत t लिखते हैं और t पे पावर 1 लगाते हैं, और t के अलावा जितने भी संकेत हैं उस पर हम पावर 0 लगा देते हैं। तो अगर इसको हल करें तो क्या हो जाएगा, m पे पावर 0, l पे पावर 1 और t पे पावर -1 प्लस 1। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से m पे पावर 0, l पे पावर 1 और t पे पावर 0। ये हो गया ut का बीमीय सूत्र। इसी तरह से तीसरे पद हाफ at² का बीमीय सूत्र लिखते हैं। तो हाफ at² का बीमीय सूत्र बराबर, यहाँ पर हाफ संख्या है, 1/2 नंबर है, तो इसका कोई बीमीय सूत्र नहीं होता है। a त्वरण है, तो त्वरण का बीमीय सूत्र होता है m पे पावर 0, l पे पावर 1, t पे पावर -2 और t² समय का स्क्वायर। तो t समय के लिए t संकेत लिखेंगे, t पे पावर 1 करेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से इसको हल करते हैं तो m पे पावर 0, l पे पावर 1, t पे पावर -2 और ये t पे पावर 1 का स्क्वायर करेंगे, t पे पावर 2 हो जाएगा और यहाँ पर +2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, m पे पावर 0, l पे पावर 1, t पे पावर 0। तो हाफ at² का बीमीय सूत्र देख रहे हैं, m पे पावर 0, l पे पावर 1, t पे पावर 0। ut का बीमीय सूत्र देख रहे हैं, m पे पावर 0, l पे पावर 1, t पे पावर 0। और s का बीमीय सूत्र देख रहे हैं,
तो m पे पावर 0, l पे पावर 1, t पे पावर 0। तो इस समीकरण में तीनों पदों s का, ut का और हाफ at स्क्वायर का बीमी सूत्र एक समान है। तो इसका मतलब ये जो समीकरण है, समीकरण क्या है? संतुलित है। समीकरण क्या है? संतुलित है। कहने का आशय ये है कि इस समीकरण में ये तीनों पद होंगे और ये नंबर के विषय में बीमी सूत्र नहीं बताता है। तो ये समीकरण संतुलित तो हैं, लेकिन सत्य है कि नहीं है, इसमें संदेह होता है। अगर इन तीनों पद का बीमी सूत्र एक समान नहीं होता तो समीकरण असत्य होता। यानी समीकरण के संतुलन की जांच कर सकते हैं बीमी सूत्र से, और समीकरण अगर गलत है तो उसकी जांच कर सकते हैं। समीकरण सही है कि नहीं है, इसके विषय में बीमी सूत्र के सहयोग से पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये जो हाफ संख्या है या इस समीकरण में जो कांस्टेंट होते हैं उसके विषय में बीमी सूत्र नहीं बताता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बीमा के उपयोग से समीकरण के संतुलन की जांच करते हैं। हम किसकी जांच करते हैं? संतुलन की जांच करते हैं। तो ये हमारा रहा कि बीमा के उपयोग से किसी समीकरण की सत्यता अथवा संतुलन की जांच करना। संतुलित तब होगा जब तीनों पदों के बीमी सूत्र या समीकरण में जितने भी पद होते हैं उनके बीमी सूत्र एक समान हो, और असत्य तब होगा जब बीमी सूत्र एक समान नहीं हो। ठीक, तो ये हमारा हो गया बीमा के उपयोग से किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना। अब बीमा के उपयोग से ही हम किसी अज्ञात भौतिक राशि के बीमी सूत्र को भी जान सकते हैं। जैसे इसी समीकरण को हम लेते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर में हमको अगर u का बीमी सूत्र जानना हो या फिर a का बीमी सूत्र जानना हो तो हम बीमी सूत्र के सहयोग से u का बीमी सूत्र निकाल सकते हैं, a का बीमी सूत्र निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम s को कह रहे हैं दूरी, तो s का बीमी सूत्र क्या होगा? m पे पावर 0, l पे पावर 1 और t पे पावर 0। और हम जानते हैं कि जो s का बीमी सूत्र होगा वही ut का बीमी सूत्र होगा। तो बराबर क्या लिख देंगे? ut का बीमीय सूत्र। अब ut के बीमी सूत्र में हमको t का बीमी सूत्र मालूम है और u का निकालना है। सपोज करते हैं कि इस समीकरण के सहयोग से हमको u का बीमी सूत्र निकालना हो, तो u का बीमी सूत्र निकालने के लिए t का बीमी सूत्र रख देंगे। तो क्या हो जाएगा? m पे पावर 0, l पे पावर 1, t पे पावर 0 इक्वल टू u का बीमी सूत्र हमको निकालना है, तो u को ऐसे छोड़ देंगे और t का बीमी सूत्र लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे? m0, l0, t1। ये अब यहाँ से u का बीमी सूत्र लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? u का बीमीय सूत्र बराबर इस बीमी सूत्र में इस बीमी सूत्र से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। क्या हो जाएगा? m0 l1 t0 अपान m0 l0 t1। क्या हो जाएगा? l1 t-1। या इसी को लिख सकते हैं, अगर इसमें m नहीं है तो m0 लिख देंगे, l1 लिख देंगे, t-1 लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? u का बीमी सूत्र हो जाएगा। तो इस तरह से हमने u का बीमी सूत्र निकाल लिया। इसी समीकरण से अगर a का बीमी सूत्र निकालना हो तो जो s का बीमी सूत्र होगा वहीं हाफ at स्क्वायर का भी बीमी सूत्र होगा। तो क्या लिखेंगे कि s का बीमी सूत्र बराबर हाफ at स्क्वायर का बीमी सूत्र। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? s का बीमी सूत्र, चूंकि s दूरी है तो इसको लिखेंगे m0 l1 t0 इक्वल टू हाफ का कोई बीमी सूत्र नहीं का, इसको छोड़ देंगे। a का बीमी सूत्र निकालना है तो a का बीमी सूत्र गुणे t स्क्वायर का बीमी सूत्र। तो t का बीमी सूत्र होता है m0 l0 t1 के पावर 2। यहाँ से क्या हो जाता है? a का बीमी सूत्र, a का बीमी सूत्र बराबर इस बीमी सूत्र में इस बीमी सूत्र से डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? m0 l1 t0 अपान m0 l0
टी, इसका स्क्वायर करेंगे तो टी पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे m0 से m0 कटा, यहाँ से हो जाएगा L1t-2। चूँकि यहाँ पर m नहीं आ रहा है तो m पे पावर 0 लगा सकते हैं, क्योंकि m पे पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो ये हो जाता है हमारा A का बीमी सूत्र। तो इस तरह से आज हम बीमा के उपयोग से किसी समीकरण के संतुलन की जांच कर लेते हैं, या असत्यता की जांच कर लेते हैं, या फिर सत्यता की जांच कर लेते हैं। और दूसरा, बीमा के सहयोग से ही किसी भौतिक राशि के बीमी सूत्र को भी हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इस समीकरण से हमने u का बीमी सूत्र निकाला और इसी समीकरण से हमने a का बीमी सूत्र निकाला। तो यहाँ से हम देखें कि बीमा के उपयोग से किसी समीकरण के संतुलन की जांच कर लेंगे और बीमा के उपयोग से ही किसी भौतिक राशि के बीमी सूत्र को भी जांच लेंगे। तो ये आज हमारा वीडियो रहा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।